तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। इसके पिछले एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब वहां से देख सकते हैं। अब एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि शिकी ने अपना ब्लड एक्लिप्स रिलीज करके एक बहुत ही खतरनाक सी गन बना ली है और यहाँ पे वो अटैक कर देता है और यह मॉन्स्टर एक ही अटैक में धाराशाही हो जाती है। जिन भी यह चीज को देखकर दंग रह जाता है और नाइतो भी शिकी की इस पावर को देखकर सरप्राइज रह जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारे बेहोश हो जाती है। जिन यह बात नोटिस करता है कि शिकी ने बस उस मॉन्स्टर को खत्म नहीं किया बट साथ में उसने वहाँ का वेदर भी चेंज कर दिया। शिकी अब हमारे के पास जाता है उससे पूछने के लिए कि वह कैसा फील कर रही है, बट वही यहाँ पर खुद बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और नाइतो यहाँ पर आ जाता है और वो शिकी को बताता है कि उसने अभी अभी बहुत सारा ब्लड लूज कर लिया है तो इसीलिए इतना ज्यादा वह कमजोर फील कर रहा है। बट शिकी नाइतो को दिखाने के लिए अपनी बॉडी को उठा रहा होता है और वह उठ भी खड़ा होता है, लेकिन अगले ही सेकंड वह नीचे गिर जाता है। नाइतो शिकी को कहता है कि अगर वह ऐसे ही ब्लड लूज करता रहा तो वह मर भी सकता है। नहीं तो अभी यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि शिकी की जो पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और तभी शिकी नाइतो से कहता है कि वह हमारे को जाकर चेक करे और वह खुद अभी ठीक है और उसका इलाज बाद में भी किया जा सकता है। नाइतो सोचता है कि वह ऐसा ही करेगा। नाइतो अब सोच रहा होता है कि शिकी की हालत खुद इतनी ज्यादा खराब है लेकिन तब भी वह दूसरों की चिंता कर रहा है और तभी नाइतो पर जिन पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन नाइतो उसके अटैक को बड़े ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है और वो जिन को पीछे धकेल देता है। जिन कहता है कि वो उन दोनों के बारे में चिंता करके क्यों टाइम वेस्ट करे। नाइतो जिन से कहता है कि सोचो अगर उस लड़की को इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो क्या करोगे। जिन कहता है कि वह उसकी प्रॉब्लम नहीं है और यह कहकर जिन दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। नाइतो कहता है कि वह अपने स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करता है लेकिन वह जिन जैसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिन कहता है कि वह चाहता भी नहीं है कि नाइतो उसको पसंद करे। जिन अब दोबारा से नाइतो से पूछता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दिया तो क्या सच में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और अपनी पसंद की टीम ज्वाइन कर सकता हूँ। नाइतो कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा और जैसा कि उसने पहले ही कहा था कि वह अपने ब्लड का यूज नहीं करेगा तो इसलिए वह रिलैक्स हो सकता है। और तभी अचानक से फिर से जिन नाइतो पर अटैक कर देता है बट नाइतो आराम से जिन के अटैक से बच जाता है। इसके बाद जिन एक के बाद एक बहुत सारे अटैक करता है लेकिन उसके एक भी अटैक नाइतो को जरा सा भी डैमेज नहीं देते। नाइतो कहता है कि वह ऐसे तो उसको कभी भी नहीं हरा पाएगा और जो अम्ब्रेला उसके हाथ में है वह सिर्फ शोबाजी के लिए नहीं। नाइतो अब अपने अम्ब्रेला का एक बटन दबाता है जिससे वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। नाइतो जिनसे कहता है कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस स्मोक में कोई भी पॉइजन नहीं है। जिन सोचता है कि नाइतो ने उस पर सरप्राइज अटैक करने के लिए यह स्मोक स्क्रीन का यूज किया होगा, लेकिन अगर नाइतो उसके पास आएगा तो वह उसको बीच में से ही काट देगा। बट तभी अचानक से नाइतो जिन के ऊपर रबर बुलेट से अटैक करता है और यह चीज देखते हुए जिन पेड़ के पीछे छुप जाता है। नाइतो बोलता है कि जिन क्लोज कॉम्बैट करता है इसलिए वो जिन से दूरी बना के रखेगा। अब जिन सोचता है कि भले ही नाइतो उससे दूर रहकर फाइट कर रहा है लेकिन उसके पास भी बहुत सारे तरीके हैं फाइट करने के। अब जिन अपने ब्लड मैनिपुलेशन का यूज करके एक नया हथियार बनाता है और वो नाइतो पर हमला कर देता है। उसके इस अटैक का नाम है ब्लड स्प्रे बाइसेक्शन डांस और यह देखकर नाइतो सोचता है कि जिन लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। जिन नाइतो के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है लेकिन नाइतो हर एक अटैक से बच जाता है और अचानक जिन नाइतो के पीछे आ जाता है। बट नाइतो यहाँ पर फिर से एक स्मोक ग्रेनेड का यूज करता है और धुएं की वजह से जिन अपने आसपास की चीजों को नहीं देख पाता। तभी अचानक से यहाँ पर नाइतो उसके पीछे आता है और उसके पीठ पे एक पंच करता है और इस पंच से जिन बहुत दूर जाकर गिरता है। नाइतो अब जिन की गलतियां बताता है। नाइतो उससे कहता है कि वह अपने राइट हैंड का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है और इसीलिए उस पर अटैक करना बहुत ज्यादा आसान था और अगर जिन को यह लगता है कि वह इंजर्ड होकर फाइट को जीत सकता है तो यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नाइतो कहता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट की सबसे पहले स्ट्रेंथ जाननी चाहिए। अब नाइतो अपने अम्ब्रेला से जिन को पकड़ लेता है और उसको बताता है कि उसने अपने ब्लड का बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और अब वह इस अम्ब्रेला से भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर यह फाइट रियल होती तो अभी तक जिन बचता नहीं। अब जिन उस अम्ब्रेला से निकलने का ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो वहां से निकल नहीं पाता। नाइतो जिन को कहता है कि मैं यह बात जानता हूँ कि तुम अपने फादर से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो और मैं यह बात जानता हूँ कि तुम्हारे फादर एक मोमोतारो है। और यह बात सुनकर शिकी भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह सोचता है कि जिन के फादर भी एक मोमोतारो है। अब जिन बताता है कि उसके फादर एक मोमोतारो है और उन्होंने ही उसकी फैमिली को उससे छीन लिया और आज उसकी बॉडी पर जो इतने सारे स्कार्स हैं वह भी उसके पापा ने ही उसे दिए हैं। जिन कहता है कि उसने अपना बचपन बहुत ही मुश्किल से निकाला है और वह बस एक ही चीज के लिए जीता है कि उसे अपने फादर को खत्म करना है। अब जिन यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाता है और वह खड़ा हो जाता है और उस छाते से बाहर निकल आता है। बट नाइतो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए वह जिन का मुंह पकड़कर उससे जमीन में पटक देता है। नाइतो जिन से कहता है कि अपने गोल्स को पाने
पाने के लिए अगर तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े तो वह गोल मीनिंगलेस है। नाइतो जिनसे कहता है कि उसको अपने गोल के लिए जीना चाहिए। अब नाइतो किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और वहाँ पर एक नर्स को भेजने के लिए कहता है और वह ये भी बताता है कि हमारे गेम से बाहर हो चुकी है और उसने जिन को पकड़कर बांध रखा है और बचा है सिर्फ शिकी। तभी शिकी कहता है कि वह पूरी तरीके से ठीक है। नाइतो उसको बताता है कि अभी भी उसके पास तकरीबन 5 मिनट है। नाइतो उसको एक और बात बताता है कि उसको रास्ते में यह बॉल पड़ी मिली थी। अब शिकी उससे कहता है कि उसके हाथ में यह बॉल क्यों है और यह चीज सही नहीं है। नाइतो शिकी से कहता है कि उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वह दूसरी बॉल को ढूंढे या फिर उसके हाथ में जो बॉल है वह उसे छीन ले। अब शिकी यहाँ पर पीछे मुड़ता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। नाइतो कहता है अच्छा तो तुमने दूसरा ऑप्शन चुना है। अब नाइतो भी उसके पीछे चले जाता है। अब जिन यहाँ नोटिस कर लेता है कि अब वो यहाँ से निकल सकता है। तभी वहां से झाड़ियों में शिकी बाहर आता है और शिकी जिन से कहता है कि वह उसकी हेल्प करेगा, लेकिन उसके बदले में जिन को भी उसकी मदद करनी होगी। शिकी कहता है कि वह यह बात जानता है कि वह अकेला नाइतो को नहीं हरा सकता और यही रीजन है कि शिकी जिन की हेल्प करेगा और इसके बदले में जिन को भी शिकी की हेल्प करनी होगी। जिन इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे बचाया तो यह मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी। तभी शिकी जिन से कहता है कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारा गोल या फिर तुम्हारी प्राइड? मुझको भी तुम पसंद नहीं हो, लेकिन मैं तब भी अपने गोल को पाने के लिए तुम्हें बचा रहा हूँ। अब जिन कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शिकी बताता है कि उसके डैड भी एक मोमोतारो ही थे और इसीलिए अभी शिकी फिर से जिन को मराने लगता है और कहता है कि तुम मेरा साथ दो। अब सीन शिफ्ट होता है और नाइतो जो कि शिकी को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसको शिकी कहीं भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी वह नीचे शिकी को भागते हुए देखता है और तुरंत ही उसके सामने आ जाता है। नाइतो शिकी से कहता है क्या तुम वापस स्कूल जा रहे हो? अगर तुम बिना बोल के स्कूल जाओगे तो कोई भी मतलब नहीं होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिन ने शिकी की हेल्प करने के लिए हाँ बोल दिया है और वो पेड़ के ऊपर से कूदता है। और तभी हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जिन शिकी से कहता है कि वह शिकी के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन शिकी को जिन के लिए काम करना होगा। अब कट टू प्रेजेंट। जिन यहाँ पर नाइतो को कुछ भी नहीं कर पाता। नाइतो नोटिस करता है कि जिन के हाथ में एक रस्सी होती है और यह वही रस्सी है जिससे नाइतो ने जिन को बांधा था। यह रस्सी की हेल्प से जिन नाइतो को पकड़ लेता है और यह दोनों मिलकर अब नाइतो को पकड़ लेते हैं। और मौका देखते हुए शिकी नाइतो के पास जाता है और उसके हाथ में से वह बॉल नीचे गिरा देता है। अब बॉल नीचे पड़ी होती है। नाइतो अब यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि इन दोनों के पास 3 मिनट है और अगर यह भाग के जाते हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक तो स्कूल तक पहुंच ही जाएगा। और अगर जिन बॉल लेके भागता है तो शिकी उसका पीछा करेगा और इसी बीच में इन दोनों को चेस करके इन्हें रोक लूंगा। लेकिन यहाँ पर खुद शिकी जिन से कहता है कि वह बॉल उठाकर वह स्कूल की तरफ भाग जाए। जिन ऐसा ही करता है और वह बॉल उठाकर वहां से भागना चालू कर देता है। शिकी बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने नाइतो से बॉल छीनी थी और वह जीत जाएगा। लेकिन नाइतो उसको फिर से बताता है कि अगर जिन बॉल लेके स्कूल के पास पहुंचा तो वो पास हो जाएगा और तुम फेल हो जाओगे। शिकी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि यह बात वह भूल गया था। अब अगला सीन जिन का होता है और वह बॉल लेके भाग रहा होता है। लेकिन तभी वह सोचता है कि अभी अभी उसकी मदद शिकी ने करी और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि शिकी उसकी मदद करे और वह ऐसे जीते। इसीलिए वह अब शिकी की तरफ भागने लग जाता है। शिकी जिन से पूछता है कि वह यहाँ पर वापस क्यों आ रहा है। जिन उसको बताता है कि वह नहीं चाहता कि शिकी उसके ऊपर किसी भी तरह का एहसान करे। और तभी एक अजीब सी चीज इनकी तरफ भागते हुए आती है। नाइतो बताता है कि इसका नाम मूकू है और यह बहुत तेज भागता है और इसका काम है इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना। अब नाइतो को मूकू से पता चलता है कि क्योतो ब्रांच की जो डीमन एजेंसी है उन्हें मदद चाहिए क्योंकि मोमोतारो एजेंसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और उनको बैकअप चाहिए होगा। अब अगला सीन इन चारों का होता है। वह देखते हैं कि यह तीनों वापस आ रहे हैं। अब नाइतो यहाँ पर आके सबको बताता है कि हमारे ने अपना बहुत ज्यादा ब्लड लॉस कर लिया है, इसीलिए उसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। नाइतो सबको बताता है कि अब उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंसिल हो चुकी है और यह सब लोग अब जाने वाले हैं क्योतो। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है एक शिप का, जहाँ पर शिकी अपने हॉर्न्स को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है और वह ऐसा कर भी लेता है। और वह इकारी को भी यह चीज दिखाता है, लेकिन इकारी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि यह फालतू चीजें तो सभी लोग कर सकते हैं और यह दोनों बहस करने लग जाते हैं। यूसुरुबे नाइतो से पूछता है क्या वो लोग सच में वहां जा रहे हैं जहां पर मोमोतारो एजेंसी वालों ने अटैक किया है। नाइतो कहता है कि उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं है क्योंकि जो बाकी के क्लासेस हैं वो सारे के सारे अभी अपने फील्ड वर्क पर हैं। नाइतो बताता है कि यह सभी लोग बस सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, ना कि फाइट करने के लिए। यह सुनकर शिकी कहता है कि क्या सच में हम लोग फाइट नहीं करने वाले?
यूसुरोबे कहता है कि सपोर्ट करना भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। इकारी कहता है कि उसको बैटल एक्सपीरियंस चाहिए, ना कि घरेलू कामों का। यह नाइतो से पूछता है कि एज अ सपोर्ट उन लोगों को क्या काम करना होगा। अब नाइतो एक्सप्लेन करता है कि डीमन एजेंसी का आखिर काम क्या होता है। पहले होते हैं बैटल यूनिट्स जो कि मोमोतारो एजेंसी से फाइट करते हैं। दूसरा है सपोर्ट यूनिट, और सपोर्ट यूनिट उन डीमंस को बचाती है जो कि ह्यूमंस के बीच में रहते हैं, क्योंकि जो डीमंस होते हैं वह आम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, इसीलिए इन चीजों में सपोर्ट यूनिट उनकी मदद करती है। और यह लोग अभी सपोर्ट यूनिट की तरफ ही जा रहे हैं। शिकी सोच रहा होता है कि अगर उसको क्योदो में सामीदारे मिल गया तो वह क्या करेगा। नाइतो उसे टोकता है और कहता है कि तुम जिस मोमोतारो को ढूंढ रहे हो वो क्योदो में नहीं है। नाइतो कहता है कि जिस तरह मोमोतारो एजेंसी की ब्रांच होती है उसी तरह डीमन एजेंसी की भी ब्रांचेस होती है। और तभी यूसुरोबे नाइतो से पूछता है कि क्योदो में किस लेवल का मोमोतारो रहता है। नाइतो कहता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड गाइस, यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं ट्रेंडिंग एनिमेस पर वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।